साथियों, मैं एक बहुत प्रेरक कहानी लेके आपके सामने आया हूँ। विश्वास का विश्वास। जी हाँ, कहानी सुनिएगा। एक शहर में जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे। प्रचार हो रहा था कि ये जो बहुमंजिला इलाका बिल्डिंग है, 20 मंजिला बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग पे छत से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक एक कलाकार अपने बच्चे को कंधे पे बिठाकर इस रस्सी से आर पार करेगा, इस तारीख को इस समय पे। अब ये देख के लोगों का हुजूम भीड़ खूब लग गई। समय से पहले लोग इकट्ठा हो गए। पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ भीड़ भीड़ लगी थी। रस्सियां बंधी थी दोनों बिल्डिंग के दोनों तरफ और लोग कलाकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने ऊपर बिल्डिंग पे रस्सी देख के लोगों की सांसें रुकी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि मूर्ख है, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, अरे खुद करता, बच्चा लेके साथ में। अचानक भीड़ सन्न रह गई और एक व्यक्ति दिखाई दिया जो इतने ऊंचाई पे छोटा सा दिख रहा था। और वो उस व्यक्ति ने वहाँ बिल्डिंग के जो किनारा मुंडेर होती है उस पर खड़े होकर के अपने बच्चे को कंधे पे बिठाया और किसी चीज़ से उसको अपने हाथों से कंधों के साथ में उसको बांधा और कंधे पे बच्चे को बिठा लिया। अब धीरे धीरे वो रस्सी पे पैर अपने जमाने लगा। लोगों की सांस रुकी हुई थी। लोगों के मन में एक भय था, डर था कि ये व्यक्ति इतनी ऊंचाई पे, हवा तेज चल रही है, तेज हवा का झोंका है, अगर ये व्यक्ति फिसल के गिरा ऊपर से तो ये तो नहीं बचेगा, बच्चा भी नहीं बचेगा। अब जैसे उस व्यक्ति ने अपना पैर रस्सी पे आगे बढ़ाया, लोग कोई प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर इसकी रक्षा कर। अब कोई उसको गाली दे रहे थे कि बेवकूफ़ है, जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत। कुछ कह रहे थे कि अगर पैसे का इतना ही लालच है तो कुछ और काम कर लेता। अच्छा बुरा सब कह रहा था। वो व्यक्ति धीरे धीरे रस्सी पे आगे बढ़ा। जैसे जैसे रस्सी पे आगे बढ़ता गया, जब बीच में आया तो तेज हवा चलने लगी और वो हिलने लगा। अब लोगों की एकदम सांस थम गई। किसी से कुछ बोला नहीं जा रहा था कि अगले पल क्या होगा। फिर भी वह व्यक्ति धीरे धीरे पैर जमाता जमाता आगे बढ़ता रहा और जैसे जैसे वो बिल्डिंग के दूसरी तरफ बढ़ता रहा, लोगों के मन में एक उत्साह भी थी और खुशी भी थी और ऐसा भाव भी था कि बस थोड़ा सा और ही पहुंच जाए, थोड़ा सा और पहुंच जाए। और करते हुए जैसे वह व्यक्ति बिल्डिंग के दूसरे सिरे पे बच्चा लेकर के सकुशल पहुंच जाता है, भीड़ तालियां बजाने लगती, शोर मच जाता है, ऐसे एकदम कोलाहल तेज। और उसके बाद में वो व्यक्ति नीचे उतरता है। जब वो नीचे उतरता है तो लोग उसको छूने के लिए आतुर होते हैं। कोई उसके साथ सेल्फी लेना चाहता है, कोई उससे ऑटोग्राफ लेना चाहता है। चारों तरफ उसके नाम के जयकारे हो रहे हैं। वो व्यक्ति स्टेज लगा था, माइक पे गया और माइक पे जाके उसने सबका धन्यवाद किया। उसने एक प्रश्न किया। उसने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि मैं इस काम को दोबारा कर सकता हूँ? सब भीड़ चिल्लाए, बिल्कुल, पूरा विश्वास है, जरूर कर सकते हो आप, एक बार नहीं 4 बार भी कर सकते हो, हमें पूरा विश्वास है। उसने फिर कहा कि आप सोच लीजिए, आपको मुझ पर पूरा विश्वास है ना कि मैं दोबारा कर सकता हूँ? भीड़ ने बोला, एकदम विश्वास है। उसने बोला, ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो आप भीड़ में से कोई अपना एक बच्चा मुझे दे दीजिए, इस बार मैं आपके बच्चे को कंधे पे बिठा के रस्सी पार करूंगा। पूरे भीड़ में सन्नाटा छा गया, सब खामोश। कुछ क्षण शांति बनी रही, कोई कुछ नहीं बोला। तब उस व्यक्ति ने कहा, आपको सिर्फ मुझ पे विश्वास है लेकिन मेरे विश्वास पे विश्वास नहीं है, इसीलिए आप मुझ पे विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन मेरे विश्वास पे आपको विश्वास नहीं, इसलिए आप अपना बच्चा मुझे नहीं दे रहे हैं। कि भाई पता नहीं, ऐसे ही होता ये है। हम ये विश्वास तो करते हैं कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की सत्ता पे, उसकी कृपा पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम ईश्वर के विश्वास पे विश्वास करें, उसकी कृपा पे विश्वास करें, तो परेशानी में हम दुखी क्यों हो जाते हैं? लोग तकलीफ में आत्महत्या करने का विचार क्यों कर लेते हैं?
क्यों लोग कहते हैं कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है? क्यों लोग ऐसा होता है कि दुख के समय में उनका पल बीतना मुश्किल हो जाता है? क्यों वो विश्वास नहीं करते हैं कि अगर ईश्वर ने रात दिया है तो सवेरा वही देगा? क्यों ये नहीं सोचते हैं कि ये पालना अगर पीछे गया है तो आगे भी आएगा ही? अगर विश्वास करते हैं हम, पक्का विश्वास अगर करेंगे हम ईश्वर पे, ईश्वर की सत्ता पे, तो दुख में दुखी नहीं होंगे। हम उसकी कृपा देखेंगे और विश्वास करेंगे कि हाँ, वह है, किसी भी रूप में है, उसकी कृपा है, वह जरूर सफल करेगा हमें, ऐसा विश्वास हम करेंगे। इसलिए मेरा इस कहानी के माध्यम से यही अनुरोध है कि हम ईश्वर की सत्ता पे विश्वास कर लें और अंधेरे के बाद में सुबह का इंतज़ार कर लें। कोई भी गलत कदम या डिप्रेशन में पड़ने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर सुन लेना, और अगर आपको उचित लगे तो इस वीडियो को आगे भी ज़रूर भेज देना। हरिओम।